students, welcome to my class. Today I am taking first chapter of class 6. Who did Patrick's homework? किसने पैट्रिक का होमवर्क किया था? मैं आपको इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन दे रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. डू यू लाइक होमवर्क? बच्चों, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है जो घर का कार्य मिलता है स्कूल से? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप इसको अपने आप करते हो और डू यू गेट हेल्प, या आपको इसको करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और तुमको प्रायः किस प्रकार का होमवर्क मिलता है? तो जनरली बच्चे अपना होमवर्क खुद करते हैं. सो आई थिंक यू ऑल्सो डू योर होमवर्क. तुम भी अपना काम करते होगे. और डू यू डू इट योर सेल्फ? शायद से आप भी इसे अपने आप करते होगे. और यू गेट हेल्प, कभी कभी आपको हेल्प भी मिलती होगी. तो हम इस स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसका नाम है पैट्रिक. और पैट्रिक जो है उसको होमवर्क से हेट है, घृणा है. वो होमवर्क करना पसंद नहीं करता. तो फिर हम देखते हैं उसके कैसे ए ग्रेड्स आ जाते हैं सब में. इसी को जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर. आपको भी लग रहा होगा जो बच्चा होमवर्क नहीं करता उसका ए ग्रेड कैसे आ जाता है सब में. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया था. टू बोरिंग. उसको ये बहुत ही उबाऊ लगता था. ही सेड, ऐसा वो कहता था, ऐसा उसका कहना था. ही प्लेड हॉकी. वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और एक गेम और था निंटेंडो इसके अलावा जिसको वो खेलता था. निंटेंडो बच्चों एक क्या है, वीडियो गेम है जिसको वो खेला करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके टीचर्स हमेशा उसको कहा करते थे, कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग. पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो, है ना. डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुमको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, तुम कुछ भी नहीं लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू. और ये सच भी है बच्चों. जो बच्चा अपना होमवर्क खुद नहीं करता तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. कई बार वो अपने आप को ऐसा महसूस करता था जैसे वो अनभिज्ञ है. बट वॉट कुड ही डू. परंतु वह क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क. क्योंकि उसे होमवर्क से घृणा थी. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तब एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और उसने उसे झपट कर उसे ले लिया. टू हिज सरप्राइज, वो हैरान था. इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल. ये बिल्कुल भी एक डॉल नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. बच्चों ये क्या था, ये एक आदमी था जो कि सबसे छोटे साइज़ का होता है, वो आदमी था. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस. उसने क्या पहना हुआ था, एक ऊनी शर्ट पहनी हुई थी और ओल्ड फैशन, पुराने फैशन का उसने एक ब्रीचेस जांघिया पहना हुआ था. एंड ए हाई टॉल हैट. और एक लंबी सी टोपी थी, मच लाइक विचेस, जैसे कि जादूगर की होती है. ही यील्ड. वो चीखा, सेव मी, मुझे बचा लो. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे इस कैट को वापस मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा. आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुमसे ये वायदा करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि वह कितना भाग्यशाली था. हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. अब तो उसको क्या हो गया था, यहाँ पर उसको सारी समस्याओं का जवाब मिल गया था. सो ही सैड, वो बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. यदि तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, कब तक, इस सेमेस्टर के एंड तक, इस सेमेस्टर के अंत तक. दैट्स 35 डेज. और जो कितने दिन का है, 35 डेज का. इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, इनफ मीन्स पर्याप्त, जॉब मीन्स वर्क. यदि तुम अच्छा काम करते हो पर्याप्त रूप से, आई कुड गेट इवन गेट एस. और मुझे क्या प्राप्त हो सकते हैं, सभी सब्जेक्ट में ए ग्रेड्स प्राप्त हो सकते हैं. द लिटिल मैन्स फेस रिकर्ड. अब लिटिल मैन को लगा मैं कहाँ फंस गया. उसका मुंह एकदम उसने सिकुड़ा. लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन हैम्पर. उसे ऐसे लगा जैसे किसी एक झाड़न को तरोड़ मरोड़ के एक टोकरी में फेंक दिया गया हो. ही किक्ड हिज लेग्स. और उसने गुस्से से अपने पैरों को पटकना शुरू कर दिया. एंड डबल्ड हिज फीस्ट. और उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया.
एंड ग्रिमेस्ड, मुंह बनाया, एंड स्काउल्ड, नाक भौं से कोड़े, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और ऐसे करके उसने अपने होठों को सिकोड़ा। ओ आई एम कर्स्ड, अरे मैं तो रियली, मेरे पर कोई अभिशाप लग गया है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा, क्योंकि उसको दुख लग रहा था, मैंने इससे क्यों वायदा कर लिया कि मैं तुम्हारा सब काम करूँगा, लेकिन अब मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं अब इसको करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और जैसे कि उसने अपना वायदा दिया था, अपने शब्द उसको दिए थे कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, उसने उसको सचमुच निभाया। दैट लिटिल एल्फ, ये जो एल्फ था, बौना आदमी, बिगिन टू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने शुरू कर दिया था पैट्रिक का होमवर्क करना। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या थी, गड़बड़ थी। है टेक्निकली क्या प्रॉब्लम थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो बौना व्यक्ति था वो नहीं जानता था हमेशा कि उसे क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हर काम करने के लिए क्या थी? नीडेड हेल्प, सहायता की आवश्यकता थी। तो वो बोलता हेल्प मी, मेरी सहायता करो, ही वुड से, वो ऐसा कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, इन वॉट एवर वे, किसी भी प्रकार से, जैसे वो कहता उसको, पैट्रिक को उसकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि वो बौना जो व्यक्ति था वो उसे कहता था मेरी हेल्प करो। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं समझता। द एल्फ स्क्वीक्ड, एल्फ जोर से चीखा। वाइल रीडिंग ए पैट्रिक्स होमवर्क, जिस समय वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसको कोई शब्द समझ नहीं आया होगा, तो वो जोर से चिल्लाया, गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक शब्दकोश लाओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लेकिन इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा? बेटर मीन्स ज़्यादा अच्छा। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, कहता तुम ही, पैट्रिक से बोला वो एल्फ बौना व्यक्ति, कि अब तुम वर्ड को देखो और इसको बोलो भी, साउंड इट मीन्स प्रोनाउंस इट, इसका उच्चारण भी करो, एंड आउट बी बाय ईच लेटर, एक एक लेटर को मुझको समझाओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब लैंग्वेज की बात तो ख़त्म हो गई, लैंग्वेज में पैट्रिक को उसकी कंप्लीट हेल्प करनी पड़ी, सारा रीड करना पड़ा। व्हाट व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जब मैथ्स की बात आई, गणित की बात आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, इस समय भी पैट्रिक का जो भाग्य था उसने साथ नहीं दिया। व्हाट आर टाइम्स टेबल, उसने पूछा ये टाइम्स टेबल क्या होती है? द एल्फ, जो ये छोटा प्राणी था, उसने पूछा। शीट, वो फिर चीखा। वी एल्व्स नेवर डिड दैट नीड दैट, हम जो एल्व्स लोग हैं, हम जो बौने लोग हैं, नेवर नीड दैट, हमको इसकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है मैथ्स की। एंड एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़ करना, सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटा करना, डिवीज़न भाग करना, एंड फ्रैक्शंस अंश निकालना, इनकी तो हम एल्व्स को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हियर सिट डाउन, इसलिए उसने पैट्रिक से रिक्वेस्ट की, सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ, क्योंकि हम लोगों को मैथ्स तो आता ही नहीं है। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुमको मेरे को गाइड करना पड़ेगा। एल्स नो नथिंग टू ह्यूमन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो उसने बताया पैट्रिक को, जो एल्स लोग हैं, बौने लोग हैं, ये लोग क्या नहीं जानते? कुछ भी नहीं जानते। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं जानते ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मनुष्य के इतिहास के बारे में। टू दैम इट्स ए मिस्ट्री, अब जब हिस्ट्री की बात आई तो उसने कहा ये हमारे लिए एक रहस्य है, ये हमारे लिए मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, अब जो लिटिल एल्फ था वो पहले से ज़्यादा जोर से बोलने लगा, जस्ट गॉट लाउडर, और वो और ज़्यादा जोर से बोलने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, उससे बोला भाई मुझे समझ नहीं आता पैट्रिक ये हिस्ट्री का होमवर्क, तुम लाइब्रेरी जाओ, पुस्तकालय जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुमको मेरी सहायता करनी होगी उनको पढ़ने में। रीड दैम टू, तुम उनको पढ़ोगे भी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में सत्य क्या था? एवरी डे इन एवरी वे, हर रोज और हर तरीके से, द लिटिल एल्फ वॉज ए नैग, जो लिटिल एल्फ था वो अचल था, अपनी बात पर स्थिर था, मतलब वो कोई भी काम अपने आप नहीं करता, सब चीज़ में पैट्रिक की हेल्प लेता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, अब पैट्रिक जो था वो पहले से ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगा। ये कंपैरेटिव डिग्री है, हार्डर, पहले से ज़्यादा। देन एवर, जैसे वो पहले करता था उन सब समयों से ज़्यादा वो मेहनत करने लगा। एंड वॉज इट ए ड्रैग, और ये उसकी अनिच्छा थी, ये उसकी इच्छा के विरुद्ध भी था, लेकिन वो कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात को भी अब एल्फ के साथ जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी,
अब उसे थकान भी नहीं होती थी, उसने कभी ऐसा भी महसूस नहीं किया था कि वो थका हो। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड। अब रात भर जब था वो, जब एल्फ के साथ उसको बुक्स रीड कर करके बताता, तो क्या होता जब वो स्कूल जाता था तो विद हिज आईज पफ्ड, उसकी जो आंखें थी वो सूज जाती थी एंड ब्लियरी, और उसमें उसको धुंधला दिखाई देता था क्योंकि रात भर तो उसे जगना पड़ता था एल्फ के साथ काम करने के लिए। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और अंततः जो स्कूल का लास्ट दिन था वो भी आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री। अब एल्फ जो था वो आज़ाद था क्योंकि उसने सारी हेल्प की थी पूरे साल उसकी अपने वायदे के अनुसार। अब वो फ्री था टू गो, जाने के लिए। एज़ फॉर होमवर्क, अब होमवर्क की बात थी, देयर वॉज नो मोर, अब और ज़्यादा होमवर्क था ही नहीं। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, चुपचाप से स्लिप्ड आउट ऑफ बैक डोर, और वो पीछे के दरवाजे से खिसक गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को देखो क्या हुआ, सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स, उसके जो सहपाठी थे, वर अमेज्ड, वो सब हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल, और उसके जो टीचर्स थे वो भी मुस्कुरा रहे थे। एंड वर ऑल ऑफ प्रेज, वो सारे उसकी प्रशंसा कर रहे थे, सभी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का तो क्या कहना था, वो तो बहुत ही खुश थे। दे वंडर्ड, वो हैरान थे। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, ये पैट्रिक के साथ ये क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल, अब वो एक मॉडल किड बन गया। किड मीन्स बच्चा, अब वो सबके लिए एक आदर्श बच्चा बन चुका था। क्लीन हिज रूम, वो अच्छा बच्चा बन गया था। वो अपना कमरा साफ करता था। हिज कोर्स, अपने दैनिक काम खुद निपटाता था। वॉज चीयरफुल, अब वो बहुत खुश था। नेवर रूड, अब वो किसी से अभद्रता से व्यवहार भी नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, अब उसने एक नया, होल मीन्स पूरी तरीके से एक नया व्यक्तित्व अपने अंदर डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था। वो एक अच्छा बच्चा बन गया था। वो सारा काम खुद करता था, होमवर्क भी करता था अपना स्कूल का, अपना रूम भी क्लीन करता था, सब कुछ चेंज हो गया। यू सी इन द एंड, अब तुमने एंड में देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज वर्क। पैट्रिक तो ये सोचता था अभी भी कि उसने उस छोटे से आदमी से अपना सारा होमवर्क कराया। बट आई शेल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक रहस्य, सीक्रेट जो एक रहस्य है, इसको बांट रही हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, अब ये तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, जैसा आपको पता है ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ही अपना सारा का सारा काम खुद किया था। बच्चों, आपने इस स्टोरी में देखा, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, अपनी हेल्प ही सबसे अच्छी हेल्प है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपना सब होमवर्क बहुत अच्छे से करोगे, और जब चाहे हेल्प की ज़रूरत हो तो आप अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं। बच्चों, मैंने आपके लिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस अगले एक उसमें दिए आपको, अगले जो मेरा वीडियो आएगा, और इसके भी आपको इसमें भी मिल जाएगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।